देखिए, पुतिन के चीन दौरे में कई समझौते हो सकते हैं। दोनों देश सहयोग बढ़ाने पर मिलाएंगे हाथ, व्यापक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग पर बात होगी और ताजा वैश्विक हालात पर भी चर्चा होगी। ईरान का मुद्दा दोनों के लिए खास है क्योंकि ईरान दोनों का मित्र देश है। जो मौजूदा हालात है उस पर निश्चित तौर पर चर्चा हो सकती है। और देखिए, चीन और रूस की नजदीकी और मजबूत होती दोस्ती को जरा समझिए। अमेरिका के लिए यह टेंशन की वजह 2013 से अब तक चीन और रूस के बीच कई अहम समझौते हुए। आइए आपको बताते हैं कि दोनों देशों के बीच कब कब क्या समझौते हुए। ये जान लीजिए, 2013 तेल व्यापार विस्तार समेत ऊर्जा पर एक बड़ा समझौता हुआ। मार्च के महीने में सांस्कृतिक सहयोग समेत 30 समझौते हुए। 2013 में 2014 में दोनों देशों की ऊर्जा कंपनियों के बीच समझौते हुए और $400 अरब का यह समझौता था। सोचिए, इतने बड़े बड़े समझौते। 2015 की बात की जाए तो बेल्ट एंड रोड पहल को, इनिशिएटिव को यूरेशियन आर्थिक संघ से जोड़ने वाले समझौते हुए। और 2015 सितंबर में निजी कंपनियों के बीच 16 समझौते समेत ऊर्जा सेक्टर में 30 समझौते हुए। जून 2016 में ऊर्जा, हाई स्पीड ट्रेन, विमान निर्माण समझौते समेत निवेश परियोजनाओं पर हस्ताक्षर हुए। बड़ी बात यह है कि 13 सालों में 40 समझौते हुए। 2013 तक $185 का कारोबार, नए नए क्षेत्रों में समझौते किए गए। दोनों की दोस्ती अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और बीजिंग में पुतिन पूरी दुनिया की नजर। जी हां, इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। दोनों देशों में 2001 में हुई संधि की 25वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। यह संधि दोनों देशों के बीच संबंधों की मजबूत नींव रखेगी। ट्रंप के दौरे के तुरंत बाद पुतिन का आना बेहद अहम हो जाता है। दोनों में सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा, आईटी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। रूस पर प्रतिबंधों के कारण चीन प्रमुख कूटनीतिक सहयोगी बना है। यह दौरा रूस चीन पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अमेरिकी दबदबे का चीन और रूस आने वाले वक्त में विकल्प हो सकते हैं, विकल्प तैयार किया जा सकता है, यह नजर आता है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, इस दौरे की टाइमिंग को आप कैसे देखेंगे, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से समीर, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 फॉल्ट लाइन है और तीनों पे चीन और रशिया बहुत गहराई से इस पे जा रहे हैं। पहला जो मिडिल ईस्ट में जो डेवलपमेंट हो रहा है, निश्चित रूप से ईरान रशिया का एक क्लोज अलाय है और चीन भी ईरान के, चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या बाकी एनर्जी और इन्वेस्टमेंट से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा फॉल्ट लाइन जो चीन देखता है ताइवान को, निश्चित रूप से ताइवान के विषय पे वो रशिया और चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, ईरान हो, इनका समर्थन की बात। तीसरा जो फॉल्ट लाइन है वो यूक्रेन का है और उसमें रशिया निश्चित रूप से एक कांस्टेंट सपोर्ट चाहता है। अब आप ये देखिए कि तीनों मुद्दों को, और बहुत हॉट इश्यूज हैं आज के दिन जो ये कहिए कि जियोपॉलिटिकल जो ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल जो लैंडस्लाइड तैयार हो रहा है, उसमें आप ये देखिए कि जो इनकी पार्टनरशिप को देखिए, क्या कहते हैं, गुड नेबरलीनेस एंड क्लोज फ्रेंडशिप। दूसरा, नो लिमिट पार्टनरशिप। तो जिस तरीके के वर्ड्स ये यूज कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हम जो वेस्ट है उसके खिलाफ एक वेस्ट का जो एक इंस्टीट्यूशन है और जो वर्ल्ड का जो स्टेटस को है उसको बदलने की बात कर रहे हैं। उसमें ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में और डिफरेंट एग्रीमेंट्स के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो, एससीओ के मेंबर है, ब्रिक्स के मेंबर है, डिफेंस कॉपरेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो एक नया अभी चाइना का सबसे बड़ा जो कंसर्न है कि कांस्टेंट अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एनर्जी, वो चाहे मिडिल ईस्ट से मिले चाहे वो रशिया से मिले। उसमें जो साइबर 2 जो एक गैस पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हैं मंगोलिया के माध्यम से, वो एक लंबा इन्वेस्टमेंट है। उसमें गैसप्रोन और जो चाइना का जो पेट्रो चाइना जो कंपनी है, दोनों नेगोशिएट करने के लिए काफ़ी दिनों से इनके बीच में मशक्कत चल रही थी। तो चाइना अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है रशिया के माध्यम से। लेकिन एक बात और है समीर, रशिया देखिए एक बहुत प्राइड नेशन है, वो कभी भी एक पिवोटल स्टेट नहीं बनना चाहेगा चाइना। ठीक है।
और उनके वो पास्ट में भी देखा है कि चाइना जिस तरीके से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया 1969 और 1970 में कि भाई बॉर्डर को इश्यूज को लेके, उसके लिए भी रशिया बहुत कॉन्शियस है। लेकिन अभी ठीक है, लेकिन सर जो मौजूदा हालात हैं और दुनिया में ये दिख रहा है कि भाई अमेरिका और जो, जैसा कि मनीष ने भी कहा कि वेस्टर्न पावर्स की सिचुएशन खराब हो रही है, ऐसे में ये एक बेहतर मौका है दोनों लीडर्स और दोनों देशों के पास कि दुनिया में एक नया पावर सेंटर वो क्रिएट करें जिसको वो दोनों लीड करें। और देखिए इस दिशा में शायद ये दोनों देश आगे भी बढ़ जाएं।